हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाकर के इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भूविक्षेपी पवनों के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, समताप रेखाओं के समांतर बहती है। दूसरा, समदाब रेखाओं के लंबवत बहती है। तीसरा, समदाब रेखाओं के समांतर बहती है। चौथा स्टेटमेंट दिया है, समताप रेखाओं के लंबवत बहती है। तो देखिए, भूविक्षेपी पवनी क्या होती हैं। जब दो अलग अलग समदाब रेखाओं के बीच जो है, ये देखिए एक समदाब रेखा है और ये दूसरी समदाब रेखा है, इसके बीच जो है दाब प्रवणता, इसकी वजह से जो हवा की दिशा है इस तरफ होती है, ठीक है। और यही हवा जो है संतुलित होने लगे कोरियालिस बल से। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये हवा संतुलित हो रही है कोरियालिस बल के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा, जो हवा का परिणामी दिशा होगा वो इस तरफ हो जाता है। तो ये देखिए, समदाब रेखाओं के समांतर, इस रेखा के समांतर बहने लग रही है, तो यही भूविक्षेपी पवनें हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में संवहनिक वर्षा होती है, सघन वनस्पति व चौड़े पत्ते वाले सेलवास वन पाए जाते हैं, यहाँ के वृक्षों में प्रतिद्वंद्वता पाई जाती है, यह क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। दूसरा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। तीसरा है स्टेपी जलवायु प्रदेश। चौथा है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश होगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये सारे लक्षण जो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के हैं। प्लीज आप इसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से कंफ्यूज मत करिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। आपका जो पहला ऑप्शन है विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब पेटी। दूसरा है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवी न्यून दाब पेटी। चौथा है ध्रुवी उच्च वायु दाब पेटी। तो देखिए, जो आपका राइट ऑप्शन होगा सेकंड होगा, जो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी है, इसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ये आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, वर्षीय मेघों के संदर्भ में असत्य विकल्प चुनिए। आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये मेघ घने और काले पिंड के समान होते हैं। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है आपका। वर्षीय मेघों में जो ये घने होते हैं और काले पिंड के समान होते हैं। दूसरा जो है, इनके कारण सौर किरणें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल ये घने होते हैं, काफ़ी सघन होते हैं, इस वजह से सौर किरणें इनको भेद नहीं पाती हैं और पृथ्वी पे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये भी राइट ऑप्शन है। वर्षीय मेघों में बिल्कुल ऐसा होता है। तीसरा जो है, यह धरती को स्पर्श करती प्रतीत होती है। ये भी सही ऑप्शन है आपका। आपका जो चौथा है ये असत्य विकल्प, क्योंकि जो वर्षीय मेघ है करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। आपका राइट ऑप्शन 4 होगा। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में सही विकल्प नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, टोर्नेडो समांतर मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका, जो है टोर्नेडो मध्य अक्षांशों में ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, समुद्र पर उत्पन्न होने पर इसे जल स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा जो है, यह स्थिति वे ताप ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर अशांत वायुमंडलीय दशाओं को पुनः स्थिर करने में सहायक होते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जितने भी तूफान होते हैं, टोर्नेडो, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, जितने भी होते हैं, ये जो है मौसम को जो है स्थिर करने में सहायक होते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हो जाती है इन तूफानों से, जो है उसको स्थायित्व प्राप्त होता है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि सारे ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश नहीं है। पहला है विदर्भ। दूसरा जो है आपका दक्षिण पश्चिम गुजरात। तीसरा जो है आपका उत्तरी कर्नाटक पठार है। चौथा है जो आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो
तो देखिए आपने विदर्भ के बारे में सुना होगा, अक्सर यहाँ सूखा पड़ता है और किसान यहाँ पे आत्महत्या करते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये तो आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, उसमें दक्षिण पश्चिम गुजरात जो है, ये जो है मांडो और गिर पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, तो ये भी वृष्टि छाया प्रदेश है, तो ये तो नहीं है। तीसरा जो है उत्तरी कर्नाटक पठार है, ये भी वृष्टि छाया प्रदेश है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो छोटा नागपुर का पठार होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है। पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, दूसरा है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, तीसरा है शीत शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, चौथा है जो ध्रुवीय प्रदेशों में। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ये बिल्कुल आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश क्षेत्र है, और ये सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट होगा। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संवहनी पवनों के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इनकी दाब प्रवणता धरातली पवनों से अधिक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, संवहनी पवनों की दाब प्रवणता धरातली पवनों से अधिक होती है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह धरातली पवनों से कम शक्तिशाली होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है बट सही है। जो संवहनी पवनें होती है वो जब ऊर्ध्वाधर गति करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा संतुलित होती है, तो इस वजह से उनका प्रभाव जो है थोड़ा कम हो जाता है और ये कम शक्तिशाली हो जाती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। आपका जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है, वर्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है, संवहनी पवन के माध्यम से ही वर्षा होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये खमसिन डैश की ओर अप्रैल जून में बहने वाली उष्ण व शुष्क हवा है। आपसे पूछा जा रहा है खमसिन कौन सी हवा है। पहला स्टेटमेंट दिया है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर, दूसरा अफ्रीका में मिस्र की ओर, तीसरा पूर्वी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। खमसिन जो है सिरोको का ही एक प्रकार है जो कि अफ्रीका में मिस्र की तरफ बहती है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो दक्षिण हिंद महासागर में 20 से 35 दक्षिण अक्षांश है और 40 से 90 पूर्वी देशांतर मध्य स्थित, ये किसी स्थान की बात कर रहा है जो 20 से 35 दक्षिण में है और 40 से 90 पूर्वी देशांतर के बीच में है। यहाँ पर क्या है, अस्थायी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव मतलब हाई प्रेशर बेल्ट स्थित है। ये क्रॉस इक्वेटोरियल पवनें जो है यहाँ से मानसून के साथ जो है पूर्वी एशिया की वार्षिक वर्षा को मजबूत बनाती हैं। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, आपका जो पहला ऑप्शन है एल नीनो दक्षिणी दोलन को। पहला तो नहीं होगा क्योंकि यह आपका प्रशांत महासागर की घटना है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा जो है भारतीय द्विध्रुव तंत्र को, इंडियन डाइपोल की बात कर रहा है ये। तो देखिए इंडियन डाइपोल जो है आपका ये इंडोनेशिया तट और अरब महासागर के बीच की घटना है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को, तो ये भी अटलांटिक मेरिडियनल है, अटलांटिक सागर की घटना, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो मैस्करेन हाई होगा। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्राय समाचारों की सुर्खियों में रहने वाला सागरी सतह तापमान SST और महासागर औसत तापमान OMT के लिए सही विकल्पों को पहचानिए। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये SST समांतर सागरी सतह की 1 mm गहराई को संदर्भित करता है, जबकि OMT 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाओं की गहराई पर मापा जाता है। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है OMT भारतीय मानसून के पूर्वानुमान में 7% सटीक पाई जाती है, जबकि SST 80% सटीक पाई जाती है।
तो देखिए बिल्कुल आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। एसएसटी जो है 1 mm गहराई को ही संदर्भित करती है और ओएमटी जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाओं की गहराई पर मापी जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये गलत। जो आपका ओएमटी है वो 80% तक सटीक पाई जाती है भारतीय मानसून के संदर्भ में, जबकि एसएसटी जो है 60% तक मापी जाती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, वो केवल एक सही। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायु दाब के क्षैतिज वितरण के आलोक में निम्न तथ्यों को जानिए। आपका पहला स्टेटमेंट है, पवनों की दिशा व वेग वायु दाब प्रवणता से प्रभावित होती है। ये आपका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल वायु दाब प्रवणता से ये जो है आपका दिशा और वेग प्रभावित होती है। दाब प्रवणता अगर अधिक है तो वायु की गति भी तेज होगी। आपका दूसरा स्टेटमेंट है, वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर से घटा लिया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन आपका। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। सभी आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन है जो जलवायु वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका पहला जो ऑप्शन है कोपेनहेगन है, दूसरा थेनवेट है, तीसरा फिंच डिवार्था है, चौथा आर्थर होम्स है। तो देखिए कोपेनहेगन बिल्कुल आपके जलवायु वर्गीकरण से संबंधित थे। इन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच के आधार पर तापमान व वर्षा को ध्यान में रखते हुए जो है अपना जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, और इनको फॉलो करते हुए फिंच व तिवार्था ने भी दिया था। उसी तरह थेनवेट ने तापीय दक्षता के आधार पर जलवायु को 6 वर्गीकरण में बांटा था। तो आपका जो आंसर होगा वो आर्थर होम्स होगा, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण संबंधी सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी आर्द्र भूमि सबसे पश्चिम में स्थित है? पहला है पार्वती अरना पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा आसन कंजर्वेशन रिजर्व, चौथा नागल वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए जो आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका यूपी में पाया जाता है, यूपी के गोंडा जिले में। आपका यूपी का जो गोंडा जिला है ये लखनऊ से उत्तर पूर्व में। और आपका अगला जो ऑप्शन दिया है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका जो है हरदोई जिला में पाया जाता है, यूपी के ही हरदोई जिला में। तो जो आपका हरदोई जिला है ये देखिए आपका लखनऊ से उत्तर पश्चिम में यहाँ देखने को मिलेगा। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये समथिंग यहाँ पर इस तरफ। ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका देखिए पंजाब में स्थित है, पंजाब का रूपपुर जिला है, यहाँ आपका हिमाचल के बॉर्डर के पास में और चंडीगढ़ के पास में है ये रूपपुर जिला। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मैप में जो सबसे पश्चिम में जो स्थान आता है वो आपका नागल वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा है आपका जो राइट ऑप्शन होगा नागल वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए जो रामसर साइट है अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि कई आर्द्र भूमियां जो है रामसर साइट में लिस्टेड हुई हैं। कुछ जैसे कि एक कीथम झील है आपका आगरा में, आगरा देखिए आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्थित है कीथम झील। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक समसपुर पक्षी अभ्यारण्य था जो कि आपका रायबरेली में कहीं यहाँ पर है। पंजाब में ही एक और था जो गुरदासपुर जिले में पाया जाता है, केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व, ये भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी था, यहाँ पर है।